दुनिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स में आज एक ऐसा बड़ा फैसला हुआ है जिसने एक तरफ यह साफ कर दिया कि नए भारत का लोहा सुपर पावर अमेरिका भी मानता है, तो दूसरी ओर भारत के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं। अमेरिका ने भारत पर ऐसा भरोसा जताया है जो आने वाले दशकों में विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ट्रंप प्रशासन ने भारत को 35 देशों वाले पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल कर चीन और पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया। यानी भारत अब पैक्स सिलिका का मेंबर है। यानी अब एआई, सुपर फास्ट चिप्स और भविष्य की टेक्नोलॉजी की सबसे मजबूत सप्लाई चेन में भारत की बड़ी भागीदारी, हिस्सेदारी होगी। ऐसे में ट्रंप का यह फैसला केवल एक समझौता नहीं बल्कि दुनिया को दिया गया वो बड़ा संदेश है जो पूरे विश्व को बताता है कि नए भारत को नजरअंदाज करना, इग्नोर करना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जिस भारत को कभी टेक्नोलॉजी खरीदने वाला देश माना जाता था, वही भारत अब टेक्नोलॉजी की वैश्विक रणनीति तय करने वालों की पहली पसंद बनता जा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही दमदार है। ट्रंप ने पैक्स सिलिका के लिए पाकिस्तान से पूछा तक नहीं। यानी टेक्नोलॉजी की दुनिया में, एआई की रेस में दुनिया साझेदार भारत को मानता है, ना कि आतंक परस्त पाकिस्तान को। और यही आने वाले समय का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट साबित होगा। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज आपको बताएंगे जियोपॉलिटिक्स में कैसे भारत की मजबूती टर्न ले रही है और पाकिस्तान की स्थिति बैकफुट पर कैसे टर्न ले रही है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारत की वैश्विक मंचों पर बड़ी जीत, पैक्स सिलिका का सदस्य बना भारत। ट्रंप के फैसले से पाकिस्तान को झटका, तकनीकी रेस में भारत ने चीन को पटका। अमेरिका के 34 देशों वाले पैक्स सिलिका गठबंधन में भारत आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया। भारत इसका सदस्य बन गया। भारत की एंट्री के साथ यह क्लब 35 देशों की हो गई। इन 35 देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के लिए भरोसेमंद और मजबूत सप्लाई चेन की अमेरिकी पहल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एक और तो भारत को इतनी बड़ी सौगात मिली है, दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन ने अभी तक पाकिस्तान से इस विषय के बारे में पूछा तक नहीं और यह पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती है। पाकिस्तान को इसका सदस्य बनाने के लिए पूछा तक नहीं गया, जबकि भारत के लिए यह घोषणा अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में दूसरे पैक्स सिलिका समिट में की गई। आर्थिक मामलों के लिए अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैकब हेलबर्ग ने ऐलान किया कि इन 35 देशों ने एआई अवसर पर ज्वाइंट स्टेटमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं। 35 देशों का पैक्स सिलिका गठबंधन का मुख्य मकसद चीन पर निर्भरता कम करना है और एक भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाना है। इसमें प्राइवेट सेक्टर को साथ लाने और उस इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की सोच रखी गई है। सबसे बड़ा मकसद यह है कि दुर्लभ खनिजों के साथ चीन ने जो दबदबा बनाया है उससे निर्भरता कम करना है। पैक्स सिलिका में अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, जर्मनी, नीदरलैंड, कोस्टारिका, ग्रीस, कजाकिस्तान, पनामा जैसे देश भी शामिल हैं। यूरोपीय संघ ने भी समिट के दौरान पैक्स सिलिका पहल में हिस्सा लिया। इस दौरान भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन, विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नागराज नायडू और भारतीय उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने किया। तो यह भारत के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन पैक्स सिलिका में शामिल होने से भारत को क्या फायदा मिलेगा, यह भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इससे विकसित भारत का सपना कैसे पूरा होगा, चलिए आपको यह बताते हैं। सुपर फास्ट कंप्यूटर चिप्स मिलेंगे। जी हां, पैक्स सिलिका ग्रुप में शामिल होने से भारत को एआई चलाने के लिए सुपर फास्ट कंप्यूटर चिप्स मिल सकेंगे। एडवांस सेमीकंडक्टर्स और चिप्स की बिना रुकावट सप्लाई सुनिश्चित होगी, जिससे भारत टेक्नोलॉजी में काफी आगे निकल जाएगा। दूसरा, चीन भारत को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। इस वक्त दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग पर चीन का दबदबा है। पैक्स सिलिका में शामिल होने से चीन कूटनीतिक दुश्मनी के चलते भारत की एआई सप्लाई चेन को ब्लॉक या फिर भारत को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा और यही चीन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देगा। अरबों डॉलर का निवेश आएगा, यानी एफडीआई। भारत और अमेरिका के बीच इस साझेदारी से एआई इंफ्रास्ट्रक्चर,
भारत में बड़े डेटा सेंटर्स और सुपर कंप्यूटिंग पावर को बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का विदेशी निवेश यानी एफडीआई भारत आएगा। भारत का लक्ष्य साल 2047 तक टॉप 3 एआई सुपर पावर बनने का है। भारत अब अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया जैसे दिग्गजों के साथ, टेक्नोलॉजी के बादशाहों के साथ काम करेगा और निश्चित तौर पर यह नए भारत की झलक पूरी दुनिया को दिखाएगा। चौथा, युवाओं को रोजगार मिलेंगे। जी हां, भारतीय युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। दुनिया भर के एआई बिल्डर्स भारतीय इंजीनियर्स को अपनी कंपनी में रखना चाहते हैं। इस गठबंधन से भारत के युवाओं को ग्लोबल एआई प्रोजेक्ट्स, रिसर्च और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में सीधे काम करने के बड़े मौके मिलेंगे। यानी भारत के विकास के लिए, विकसित भारत के सपने के लिए और विश्व में भारत के सुपर पावर बनने के लिए पैक्स सिलिका में शामिल होना भारत के भविष्य के लिए, विकसित होने के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। भारत का 35 देशों के इस टेक्नोलॉजी वाले गठबंधन में शामिल होना केवल एक कूटनीतिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों की टेक्नोलॉजी और आर्थिक प्रतिस्पर्धा में रणनीतिक बढ़त है। अगर इस पहल के तहत भरोसेमंद सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर सहयोग और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठोस निवेश आगे बढ़ता है तो भारत को उन्नत चिप्स, डेटा सेंटर, रिसर्च और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा लाभ मिल सकता है। एआई इसलिए अहम है क्योंकि भविष्य की इकोनॉमी, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और साइबर सुरक्षा, इसके साथ औद्योगिक उत्पादन का बड़ा हिस्सा इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। वहीं क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, रक्षा उपकरण और एआई हार्डवेयर की रीढ़ भी है। अभी इन खनिजों और इनकी प्रोसेसिंग पर चीन का बड़ा प्रभाव भी है, वर्चस्व भी है, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन जोखिम में रहती है। चीन का यहां दबदबा है, वो दूसरे देशों की चलने नहीं देता। ऐसे में वैकल्पिक और भरोसेमंद सप्लाई नेटवर्क भारत की टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और इकोनॉमी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे विदेशी निवेश, उच्च कौशल वाले रोजगार, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और डिजिटल स्पेस को काफी गति मिलेगी। हालांकि इन तमाम चीजों पर पीएम मोदी कई बार हुंकार भर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि भारत बहुत जल्द एआई में आगे निकल जाएगा। और ये जो फैसला हुआ है भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने का, ये निश्चित तौर पर विकसित भारत 2047 तक का जो लक्ष्य पीएम नरेंद्र मोदी ने रखा है, उस दिशा में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। एक तरफ यह विकसित भारत के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट है, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान की कूटनीतिक हार का भी ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पाकिस्तान को मोदी ट्रंप का जोरदार तमाचा। पाकिस्तान के लिए केवल एक तकनीकी गठबंधन से बाहर होने की खबर नहीं है, बल्कि उसकी लगातार घटती वैश्विक साख का भी एक बड़ा उदाहरण है। जब दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और भरोसेमंद सप्लाई चेन पर साझेदारी बना रही है, तब भारत ऐसे मंचों पर जलवा दिखा रहा है। पूरी दुनिया नए भारत का लोहा मान रही है। हिंदुस्तान अपनी जगह मजबूत कर रहा है, जबकि पाकिस्तान सुरक्षा, राजनीति और आर्थिक संकटों में उलझा हुआ है। एक तरफ अफगानिस्तान के साथ सीमा तनाव है, टकराव की स्थिति है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में लंबे समय से हिंसा और अलगाववादियां गतिविधियां जारी हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और चौथा, पाकिस्तान आतंकवाद की आड़ में पूरी तरह से झुलस चुका है। यानी पाकिस्तान चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस गया है। उसको बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। आर्थिक मोर्चे पर विदेशी निवेश में गिरावट हो रही है। कर्ज का बढ़ता बोझ बार बार इंटरनेशनल मंच पर उसकी बेइज्जती करा रहा है और पाकिस्तान की निर्भरता दूसरे देशों पर बढ़ा रहा है। जबकि इसके उलट भारत आज पूरी दुनिया में बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। भारत वैश्विक निवेश, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमी और रणनीतिक साझेदारी के जरिए अपनी भूमिका को और मजबूत कर रहा है। इसलिए यदि भविष्य की टेक्नोलॉजी और आर्थिक व्यवस्था में भारत को प्राथमिकता मिलती है, जो कि मिल रही है, और पाकिस्तान पीछे छूटता है, जो कि दिख रहा है, तो इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान की अपनी आंतरिक अस्थिरता, सुरक्षा संबंधित चिंताएं और आतंक परस्त देश होना है। तो ये दक्षिण एशिया में भारत की बढ़ती साख, भारत की शानदार कूटनीति और पाकिस्तान के लिए बढ़ती चुनौतियों का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो रहा है। एक तरफ भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, विकसित भारत
पूरे विश्व में चमक रहा है। 2047 तक का सपना बहुत नजदीक लग रहा है और इसके पीछे का कारण भारत सरकार की पहल है। नरेंद्र मोदी का वो कदम है जो देश को आज काफी आगे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। चाहे बात डिफेंस की हो, इकोनॉमी की हो, विकास की हो या फिर टेक्नोलॉजी को हो, भारत हर तरफ से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके उलट भारत के पड़ोसी मुल्क आतंकवाद वाले पाकिस्तान की स्थिति लगातार गर्त में जा रही है और यही भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में टर्न ला रहा है। यानी वैश्विक मंच पर पाकिस्तान बदहाल होता जा रहा है और नए भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आपकी राय क्या है इस पर कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा फैसला है, बहुत सारे लोग अक्सर उन पर सवाल भी उठाते हैं। तो आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।